हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आपका इस चैनल पे। और आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में। ठीक है, और हमारा टॉपिक जो चला हुआ है वो सेल स्ट्रक्चर के ऊपर है। ठीक है, सेल का कैसे स्ट्रक्चर होता है ना, उसके ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे हमने सेल बनाया भी, मैं बना देता हूँ दोबारा से। तो जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल्स, ठीक है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोरेक्टम्स और राइबोसोम, न्यूक्लियस, है ना। ये सारा था आज हमारा टॉपिक। जो मतलब हमारे ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, देख सकते हो आप। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन हो चुका है। और आज हमारे टॉपिक है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स, बड़े इंपॉर्टेंट है। और हायर लेवल में मैंने शायद 2020-19 के अंदर मैंने यूपीएससी दिया था, उसमें ये क्वेश्चन सीधा आया है। मतलब हायर लेवल में पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स के जो है ना। तो जितने भी एग्जाम ये जो मैं करवा रहा हूँ साइंस, ये सिर्फ 10th तक नहीं है। हायर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियरी है। तो इसमें बायो है जो बड़ी मतलब बेसिक से करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल होगी। कभी आप एग्ज़ाम देखना, कोई भी जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देखना, उसमें ये बायो आपको मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। तो पहले मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ भी आप, पहले मैंने इसके ऊपर स्टडी की है, फिर जाके इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, करते हैं स्टार्ट प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बता दूं। प्रोकैरियोटिक्स कौन होते हैं जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब हम ऐसे नहीं देख सकते प्रोकैरियोटिक्स को। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल स्मॉल साइज देख तो इन्हें भी नहीं सकते हैं, बट ये इनके भी मतलब इनसे भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। जैसे वायरस सुना होगा आपने, कोरोना, है ना। तो वो भी एक वायरस था, कोरोना वायरस हो गया। तो ये सारे किस में आते हैं, यूकैरियोटिक, सॉरी, किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। वायरस हो गया, फंगी हो गया, ये सब। और यूकैरियोटिक्स में हम आ गए, यू 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 मतलब तुम सब, समझना। ऐसे ट्रिक है याद करने की, जिसके अंदर हम सब आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, वो किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक्स। और प्रोकैरियोटिक्स जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, इसमें फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, और ये क्या है, हाँ, फर्स्ट नेक्ड सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, ऐसा माना है, इसमें ये डिफरेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद है ये बहुत स्मॉल होते हैं। मैंने पहले बताया वायरस बड़ा स्मॉल होता है, ठीक है ना। और उसके बाद है ये क्या होगी, थोड़ी सी इससे लार्ज होगी, इतने भी नहीं है कि हमें दिख जाए, थोड़े बड़े होंगे इससे। ये है सेकंड डिफरेंस। उसके बाद है नॉट इन्वॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, नॉट इन्वॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये थर्ड में क्या होगा, एनवलप अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे एक्सप्लेन करता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, जो डीएनए जिसके अंदर जीन होते हैं, वो बताऊंगा। इसकी स्टडी भी अभी करनी है हमने, कि ये जीन, डीएनए, ये सारा पता होगा, क्रोमोसोम, ये यहीं से निकल के आती है। ये सारा ये तभी तो ब्रेन का आ गया है, इससे मेन का आ गया है, बॉडी का पार्ट। तो ये क्या है, जैसे कि न्यूज़ सेल की जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है ना, आप जैसे हो, आपके पापा मम्मी से आपका मिलना, वो सारा न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अब इसके चारों तो इन लोग दिख रहा होगा, ये बात, ये इसके चारों सर्कल है, अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है जी। और इसके कोई भी क्या होगा,
जैसे इसका सेल होगा उसके अंदर न्यूक्लियस सिर्फ ऐसे मिलेगा आपको, मतलब सिर्फ ऐसे, उसके चारों ओर क्या होगा, एनवलप नहीं होगा। आई मीन टू से दैट कि एनवलप मतलब कवर नहीं होगा उसके चारों ओर, किसके, इस वाले सेल में, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक मतलब वायरस, ठीक है ना, कौन, वायरस। I hope you understand which I want to say that, and I try to explain in easy way. I hope you have not face any problem in this channel, and please, if you are not face any problem, you are understand totally, you are please like and share this channel and these videos, ठीक है। और ये क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करा करो और शेयर कर दिया करो, इतना तो कर दो मेरे लिए, ठीक है। आपके जो भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, हर किसी का अकाउंट होता है, तो वहाँ शेयर कीजिए, फ्रेंडों को बताइए, कोई तैयारी कर रहा है उसको भी बता दीजिए, देखना उसका बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। भला करोगे ना फिर ही भला होता है, ऐसे नहीं। तो ये स्मॉल है, ये लार्ज है, नॉट एनवलप अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, इसमें तो ये सारे होंगे, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसके अंदर, माइटो, ठीक है। और गोल्गी, वैक्यूल्स, ठीक है, ये गोल्गी बॉडीज, और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। इसमें नहीं होंगे ये सब, इसमें नहीं होंगे, ठीक है। ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना गोल्गी होगा, ना सेंट्रोसोम होगा, ना लाइसोसोम होगा, ठीक है ना। इसके अंदर ये सारे किसमें प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बीइंग वाले, ठीक है ना। एनिमल है, हम है, ठीक है, उसके अंदर ये सब प्रेजेंट होंगे, बट इसमें नहीं होंगे। ये क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वायरस है, ठीक है, वायरस, एक किस्म के वायरस है, ठीक है। और ये अब इसमें भाई पूछा जाए आपसे कि इसमें फिर वो प्रोसेस कैसे चलता है लेने देने का, जैसे एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें लिक्विड होगा सिर्फ, ठीक है, लिक्विड होगा, जिसके जरिए क्या होगा, ब्रीथिंग होगा, मतलब जो ऑक्सीजन लेना देना जो भी कर रहे हैं वो सारा किसकी तरफ होगा, लिक्विड होगा, जो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है, और इसमें क्या होगा, राइबोसोम होगा, इसमें राइबोसोम कितना होगा, 70S, और इसमें राइबोसोम कितना होगा, 80S, क्योंकि ये बड़े सेल हैं, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, याद बताइए, राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम जो है वो किसको बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन को, यू नो, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, और प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको, किसको, राइबोसोम को। आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं किसको, राइबोसोम को। प्रोटीन जनरेट करता है कौन, राइबोसोम, क्या करता है भाई, प्रोटीन जनरेट करता है, ठीक है ना। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को जनरेट करता है, ठीक है। मैंने सबको बताया हुआ है। गोल्गी क्या करता है, एनर्जी की ट्रांसफर करता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या एनर्जी बनाता है, गोल्गी क्या करेगा, आगे फैला देगा। वैक्यूल्स क्या करेगा, वैक्यूल्स पानी को स्टोर करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल की डिवीजन करता है। लाइसोसोम छिड़क दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है। एंडोरेक्टिकुलम क्या करता है, फैट का, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है ना। ये दोनों काम करते हैं। इसका सरफेस ईआर का पता है आपको कैसा होता है, मैंने बताया भी था। ईआर कैसा दिखता है, ऐसा होता है। एक तरफ तो रफ सरफेस सा मिलेगा आपको, और दूसरी तरफ क्या मिलेगा, प्लेन में मिलेगा। और एक तरफ प्रोटीन बनता है, दूसरी तरफ क्या बनता है, फैट बनता है। तो ये मैंने बताया है आपको, टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये सारा डिफरेंस था, बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसे मत समझ लेना, ठीक है जी। लाइसोसोम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ये बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, ठीक है, पता भी नहीं लगता कब एंट्री मार जाएंगे बॉडी के अंदर, है ना। तो उसके बाद है ये क्या है, ये नेक्ड आई से देख सकते हैं हम, थोड़े से दिखाई दे जाते हैं, और इसमें क्या है, स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल साइज में है, और ये क्या है, लार्ज साइज में है, और ये क्या है, इसके चारों ओर जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर के अंदर, जिसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, है ना, मैंने आपको बताया भी था, क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, ये क्या है, ब्रेन ऑफ सेल है। तो भाई ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है, एनवलप है, मतलब सर्कल है जिसे बांध के रखता है, मतलब कुछ ना कुछ झिल्ली वगैरह जो उसको बाउंड करके रखती है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड है, ब्रीथिंग, इसमें ब्रीथिंग कैसे चलता है, इसमें मतलब जो वो उसकी बात करते हैं हम किसमें, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, वो तो ब्रीथिंग कैसे करता है, ब्रीथिंग करता है किसके थ्रू, लिक्विड के थ्रू, और ये यूकैरियोटिक कैसे करता है, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, समझाए, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वो कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं, उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू चलता रहता है उसके अंदर, समझाए, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उसके ये सारे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, समझाई, क्योंकि एनर्जी की ट्रांसफर होती है, और क्या है, सेंट्रोसोम है, ये मैंने लिखा भी है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, और उसके बाद है लाइसोसोम है, और उसके बाद राइबोसोम है, एटीएस है, और इसमें 70S, याद रखना ये बात, ठीक है। एक बात और याद रखना, राइबो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भाई साहब खुद का भी रखता है, क्या रखता है, राइबोसोम खुद का भी रखता है, वो क्या, किसके लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, समझ में आया, एक तो ये भाई साहब सभी के लिए बनाता है एनर्जी, और दूसरा खुद के लिए भी बनाता है, अपने लिए, तो उसमें कितनी होगी, 70S, ठीक है, 70S, मतलब राइबोसोम एक अलग से रखता है जिसके जरिए ये अपनी एनर्जी बनाता है, समझ में आया, ठीक है ना। उसके बाद आया, आगे हो गया, समझ में आई हो कि यू अंडरस्टैंड, ये सारा क्या है, मैं फिर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, नॉट सीन बाय नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देख सकते आप, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सीन बाय नेकेड आईज, नेक्ड आई से देख सकते हो, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, ये क्या, नॉट एनवलप अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा, एनवलप नहीं होगा, और ये क्या होगा, एनवलप होगा, मतलब कोई भी उसको कवर करने के लिए जो भी मतलब यूज होगा चिल्ली वगैरह, तो एनवलप होगा अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, और इसके लिक्विड होगा, ब्रीथिंग मतलब सांस लेने देने, एनर्जी जनरेट करने का, वो सारा काम कहां से कर रहा है, इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, मैंने फिर से, न्यूक्लियस होगा तो वो चारों उसके लिक्विड होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, और वो क्या करता है, किसके तहत, वो उसी की लिक्विड के तहत ही लेन देन वैसा करता है, और राइबोसोम कितना होगा, 70S होगा, याद रखना, और इसमें 80S होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्गी बॉडी होगा, सेंट्रोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और रुकिए, आपका बैच स्टार्ट हो चुका है 10वीं का, ठीक है, 10th का, +2 का, BSc का, और यदि कोई वैसे भी स्टडी करना चाहता है साइंस की तो आ सकता है, और 10th का अभी स्टार्टिंग में आप ज्वाइन कर लो, गारंटी के साथ बैच होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेपर करवाए में से आएगा, वीडियो देख लो आप, आपका सामने है, और या फिर जो बच्चे यहाँ से पढ़े हैं उनसे बात कर लेना, ठीक है, ये सिलेबस सारा करवाए में साथ, एक महीना ही लगे हैं, वो सिर्फ 1-1.5 महीना लगे हैं मेरे पास, फिर भी उनके अंदर बहुत सारा चेंज आ गया, सोचिए यदि वो साल लगते तो कितना एडवांस हो जाते, यहाँ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है, जो जुबानी है, पंजाबी बंदे हैं, जुबानी होती है हमारी, तो आपके सामने यही प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा, पूरा टोटली होनेस्ट तरीके से सिलेबस होगा, पूरी होनेस्टी, मतलब होनेस्ट, कोई भी फ्रॉड बनती नहीं है, ठीक है, आइए, और हाँ, फीस एडवांस में होगी, ये बात पहले याद रखना, फीस एडवांस में लेंगे, बाद में नहीं होगी, फीस एडवांस में ली जाएगी, ठीक है, यदि आपकी इच्छा है ज्ञान अचीव करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, तो आप आ सकते हैं, बाकी सेंटरों से, बाकी एकेडमियों से एकेडमी अलग चलेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है, धीरे धीरे आएंगे लोगों की नज़र में, बट आएंगे जरूर, ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हर बच्चे पे फोकस किया जाएगा,
यदि मुझे जो भी डाउट लगता है कि ये बच्चा ठीक नहीं है तो वो अगले दिन साफ हो जाता है, यहाँ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पढ़ने के लिए आना, मौज मस्ती नहीं होगी, हम टोटली स्टडी होगी। ठीक है, और जितने बच्चे पढ़ते थे ज़्यादातर बच्चों के परसेंटेज आए हैं जो नॉन बोर्ड थे, 2 लड़कियां टॉप कर गई हैं। ठीक है, अच्छे परसेंटेज हैं, शायद 97-98% उनके हैं बच्चियों के, तो अच्छे रिजल्ट दे रही हैं। ठीक है, और ऐसे 10वीं का आप देख लीजिए पूरा सिलेबस करवाएंगे, +2 का नॉन मेडिकल का जितना करवाया था सारा पेपर में सेम टू सेम आया हुआ है, बाहर नहीं है। चाहे आप नहीं आप यकीन होता तो बच्चों से रूबरू करा देंगे। वो कह रहे हैं बिल्कुल वीक स्टूडेंट थे, वो बिल्कुल वीक, +1 उनकी बिल्कुल कोरोना टाइम में थे, पास आउट हुए थे, और उनके भी 60 में से 57 नंबर बन गए हैं। आप खुद समझिए 2-3 नंबर उनके पता नहीं कंफ्यूज हो गए, कहते सर जी इस वजह से कट गए। तो यदि थोड़ा सा भी वो इंटेलिजेंट होते, पढ़ने में थोड़ा सा मीडियम भी होते तो शायद वो 60 में से 60 ले सकते हैं। कहना सर कमाल होगी, सेम टू सेम पेपर मिला है, करवाए बस। तो आ सकते हो आप, देखना रंग ढंग बदल दिए जाएंगे आपके। ठीक है, और यहाँ जेन्युइन बढ़िया टीचर होगा, यहाँ कोई भी टाइम पास नहीं होगा। असल तो मैथ नहीं करवाना है, ठीक है, साइंस मेरे पास रहेगा, मैथ मेरे पास रहेगा, एसएसबी मेरे पास, इंग्लिश के लिए कोई अच्छा टीचर अपॉइंट होगा यहाँ। ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। +2 में नॉन मेडिकल की तो गारंटी है, पूरा बढ़िया ढंग से करवाया जाएगा, +1 को भी अच्छे ढंग से करवाएंगे, बेस अच्छा बना के भेजेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।